जंगल के सबसे पुराने पेड़ के नीचे, जहां सूरज की किरणें कभी नहीं पहुंचती थीं, वहां रहता था एक पत्रकार बंदर, जिसका नाम था चिकू। चिकू बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। हालांकि उसका काम खबरें लिखना था, पर वो हमेशा ही रहस्यों को सुलझाने में दिलचस्पी रखता था। एक दिन जंगल में एक अजीब सी खबर फैली। एक काली चीता, जिसे लोग भूत कहते थे, जंगल में घूम रहा था। कहा जाता था कि यह चीता किसी की भी आत्मा चुरा लेता था। चिकू को यह खबर बहुत रोमांचक लगी। उसने तुरंत अपनी पेंसिल और नोटबुक उठाई और उस चीता की तलाश में निकल पड़ा। वह जंगल के सबसे गहरे हिस्सों में घुस गया, जहां पेड़ों की डालियां इतनी घनी थीं कि धूप भी नहीं पहुंच पाती थी। उसे कई जानवरों से मिला, जिन्होंने उस चीता के बारे में डरावनी कहानियां सुनाई। एक बूढ़े हाथी ने बताया कि उस चीता ने एक बार उसकी सूंड में से उसकी यादें ही चुरा ली थी। चिकू ने उन सभी जानवरों की बातें अपनी नोटबुक में लिख ली। जैसे जैसे वह गहराई में जाता गया, उसे उस काली चीता के होने का एहसास होने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की आवाजें भी डरावनी लग रही थी। अचानक उसे एक झाड़ी के पीछे एक जोरदार आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे झाड़ी के पास गया और देखा कि एक बहुत ही बड़ा और काला चीता वहां बैठा है। चिकू डर गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी नोटबुक निकाली और उस चीता की तस्वीर खींचने लगा। चीता उसे देखकर थोड़ा सा घबराया, पर फिर शांत हो गया। चिकू ने पाया कि यह कोई भूत नहीं, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत पर थोड़ा गुस्सैल जानवर है। चीता शांत स्वभाव का था और सिर्फ अपनी रक्षा के लिए ही डरावना व्यवहार करता था। चिकू ने उस चीता के बारे में एक लंबी रिपोर्ट ली थी, जिसमें उसने बताया कि वो कोई भूत नहीं, बल्कि एक सामान्य जानवर है जो अपने इलाके की रक्षा करता है। उसकी रिपोर्ट ने जंगल के सभी जानवरों के डर को दूर कर दिया और उन्होंने उस काले चीता के प्रति अपनी समझ बढ़ाई। चिकू ने उस दिन सीखा कि डर अक्सर अज्ञानता से पैदा होता है और सच्चाई जानने से ही डर दूर हो सकता है।